जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनाएंगे आपको गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला सत्संग को संगत जी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती हैं। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। गुरुपा ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस सत्संग में दी हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, ये मेरा बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। संगत जी, मैंने अपने टेस्ट करवाए थे। गुरुपा के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना फुल बॉडी चेकअप करवा और अपना अल्ट्रासाउंड करवा। संगत जी, मैंने टेस्ट करवाए और संगत जी, मेरे टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पहले 2 बार पॉजिटिव आई थी, लास्ट में संगत जी नेगेटिव थी। गुरुजी के मैसेज आए, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई संगत जी। और कल के सत्संग में मैंने बताया था कि मैंने कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, पर फिर भी मैंने फोन पर सत्संग आने शुरू हो गए। गुरुजी ने यह मैसेज भी दिया कि सत्संग सुन, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, कई दिन तक मैंने सुने ही नहीं सत्संग, पर मैसेज देखने के बाद मैंने सोचा सुन लेती हूँ। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुने तो संगत जी सत्संग सुनने शुरू किए। सत्संग जितने भी मैंने सुने वे सारे कैंसर से जुड़े हुए थे। ज्यादातर कैंसर के ही सत्संग मेरे सामने आए। कैसे गुरुजी ने संगत की रिपोर्ट बदली। मैं सत्संग सुन चुकी थी, ऐसे तो मेरा शक यकीन में बदला कि शायद मुझे भी यूट्रस कैंसर था, जिसकी रिपोर्ट गुरुजी ने बदल दी थी। संगत जी, मैं सब छोड़ चुकी थी, पर मेरी माता रानी ने और गुरुजी ने मुझे नहीं छोड़ा। संगत जी, एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें उन संगत को भी कैंसर था और ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन था। गुरुजी की कृपा से उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। संगत जी ने बताया कि गुरुजी बोल रहे हैं तू ऑपरेशन मत करा, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन ना करने के 1-2 सत्संग मेरे सामने आए। मुझे ऐसा लगा संगत जी, गुरुजी मुझे भी ऑपरेशन को मना कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरे ऑपरेशन को भी 20 दिन ही बचे थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप ही देखें गुरुजी कि अब क्या करना है। मैं अपनी बेटी से और अपनी फ्रेंड से बहुत डांट खा चुकी हूँ। मैं नहीं समझा सकती इन दोनों को। जो करना है आपने ही करना है। आपको ऑपरेशन रोकना है तो रोको, करवाना है तो करवाओ। मैंने यही कहा गुरुजी को कि गुरुजी, अगर मैं ये बोलती कि गुरुजी मना कर रहे हैं कि ऑपरेशन करने से, तो फिर मुझे डांट पड़ती, दोनों से ही, बेटी से भी और फ्रेंड से भी। दोनों यही बोलती कि किन चक्रों में पड़ गई है। संगत जी, 6 साल से तबीयत संभालने में नहीं आ रही है और ये फिर गुरु के चक्कर में पड़ गई है। संगत जी, मेरी फ्रेंड भी मेरे जैसी ही है, उसके विचार भी वैसे ही हैं जैसे मेरे थे। संगत जी, मैंने किसी को नहीं बताया संगत जी गुरुजी के बारे में कि मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं गुरुजी के। बस चुपचाप सत्संग सुनती रही। मेरी बेटी को पता चल गया कि मैं सत्संग सुन रही हूँ। उसने मुझे बोला, मम्मी आप फिर से गुरुजी को मानने लग गई हैं। संगत जी, उस टाइम मैंने कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी, टाइम आया, 29 मई को हॉस्पिटल एडमिट होना था। मेरी बेटी सारी तैयारी कर रही थी जाने की। संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन भी कैंसिल करवा देंगे, पर मैं घर से निकलने से पहले अपनी माता रानी के सामने हाथ जोड़े, गुरुजी के स्वरूप के सामने, मेरे सभी देवी देवताओं को जो मेरे घर में विराजमान है, प्रार्थना की जो आपको सही लगे वह करना, और साथ चलने के लिए बोला। वैसे तो मैंने सभी को बोला, पर जी जो खास बोला गुरुजी को कि अब चलो मेरे साथ। संगत जी, मैं एडमिट भी हुई और 30 मई को मेरा ऑपरेशन भी हो गया। संगत जी, ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट होते हैं वह मेरे हुए। मेरे साथ 2 लेडी और भी थी जिनका गाल ब्लैंडर का ऑपरेशन था। संगत जी, डॉक्टर ने पहले ही पूछ लिया था कि आपको कौन सा ऑपरेशन करवाना चाहते हो, यानी कि लेजर या सर्जरी। उस टाइम तो मैंने लेजर ही बोला था, पर ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट हो रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो लेजर ऑपरेशन ही होगा आपका, पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई तो सर्जरी भी कर सकते हैं। वैसे तो उस दिन बहुत सारे ऑपरेशंस थे, किसी का कान का, किसी का आँख का, किसी का नाक का, किसी का गाल ब्लैडर का। संगत जी, 5 ऑपरेशन थे, 2 जेंट्स 3 लेडीज। मेरी सर्जरी हुई, बाकी सबका लेजर हुआ। मेरी बेटी ने और फ्रेंड ने बताया कि उस दिन का सबसे लंबा ऑपरेशन मेरा ही था, 3 घंटे का। खैर, मैं 4 दिन बाद घर आई। 4 दिन से नई भी नहीं थी।
सीधा मंदिर में हाथ जोड़ना मुझे सही नहीं लगा। संगत जी थोड़ी देर बाद जैसे डॉक्टर ने बोला उसी तरह नहाई। उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में गई। धीरे धीरे मेरी बेटी मुझे लेकर गई। बेटी ने मंदिर में कुर्सी रखी और उस पर मैं बैठ गई। संगत जी आंख बंद करके हाथ जोड़कर भगवान जी का शुक्राना कर रही थी। संगत जी आज भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपने कानों पर कि ये सब मैंने सुना है। गुरुजी की आवाज, उन्होंने मुझे कहा कि आ गई, तू चल अब आराम कर, बाकी सब मैं देख लेवांगा। संगत जी ये शब्द मैंने खुद आंखें बंद थी मेरी, हाथ जोड़ रखे थे मैंने और मानो कि कानों में मिश्री घोल दी हो। इतनी प्यारी आवाज संगत जी अब तक कानों में गूंज रही है। संगत जी यह वही आवाज थी जो मैं पहले सुन चुकी थी। संगत जी मैंने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह सुलाया था। मेरा नाम लिया, बोला सो जा मेरी बच्ची। और संगत जी आज भी वही आवाज सुनाई दी। मेरी आंखों में फिर से पानी आ गया। मैं अपने आंखों पानी का रोक नहीं सकी। मेरी बेटी आई मेरे पास, उसने देखा मुझे और पूछा कि क्या हुआ मम्मी। संगत जी कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं बस गुरुजी को देखे जा रही थी। बेटी समझ गई, फिर 2 मिनट रुकी, फिर बोली कि चलो अब आराम कर लो। संगत जी कल फिर आ जाना। बेटी ने बोला कि कल फिर आ जाना मंदिर में। मैं रूम में आई, लेटी, फिर आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। संगत जी एक बात मैं बताना भूल गई, अब बता देती हूँ। गुरुजी के मैसेज और सत्संग आते थे तो उनमें गुरुजी यही बोलते थे कि मेरा सब ग्रुप लगा घर में, पर खरीदने के लिए मना किया, किसी को बताने के लिए भी मना किया। गुरुजी मैं सोचती रही कि गुरुजी करूं तो क्या करूं, ना खरीद सकती हूँ ना ही मांग सकती हूँ। मैंने यही बोला कि गुरुजी अब कैसे लाऊं आपका सब ग्रुप, मैं घर में कैसे आओगे आप मेरे घर में, गुरुजी आप ही बताओ। संगत जी एक सत्संग में कैप्शन में लिखा था कि कंप्यूटर से निकाल और फ्रेम करा, मैंने वही किया। संगत जी उस दिन उसी टाइम गुरुजी ने कहा और बार बार ही बोल रहे थे कि बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस कराकर ले जा, इसका जल पीना शुरू कर। पर संगत जी उस टाइम मेरा यकीन इतना पक्का नहीं था जितना आज है। संगत जी मैंने यही बोला गुरुजी मैं अभी नहीं आऊंगी। संगत जी मैंने बोला कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करना शुरू कर दो गुरुजी, मैं फिर बड़े मंदिर आऊंगी। संगत जी गुरुजी ने भी वही किया, मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए। मैं घर पर ही लोटा ब्लेस करवा सकती थी। यह जवाब भी गुरुजी ने दिया मुझे। फिर मैं सोच में पड़ी कि लोटा कौन सा होना चाहिए, स्टील का, पीतल का या कोई और। तो इसका जवाब मांगा तो गुरुजी ने इससे भी सत्संग सुनवाया कि तांबे का लोटा होना चाहिए। संगत जी मैं समझ गई कि संगत जी ऑपरेशन से पहले ही मैंने लोटा ब्लेस करवा लिया है घर में ही मैंने, और जैसा बताया वैसे ही आधा जल पीती और आधा जल नहाने के पानी में डाल देती। गुरुजी के भरोसे हूँ संगत जी, गुरुजी ने इतना संभाल लिया है, आगे भी संभालेंगे। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।